हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किए थे, नहीं स्पेशली फॉर न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो आज जो है उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का एक एग्जाम्पल्स देना है। तो आंसर में क्या हो सकता है, आपका ह्यूमन जो है वो ओमनिवोर्स हो गया, नहीं जो क्रो हो गया वो ETC, एक ही एग्जाम्पल्स देना है। नहीं सेकेंड, नेम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यूजेज सिलिया टू मूव फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ। यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो सिलिया का उपयोग करता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, नहीं इनटेक करने के लिए। तो आंसर जो है वो क्या होगा आपका पैरामीशियम। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन है, नहीं तो आपका आंसर जो है थर्ड का क्या है, सी है। तो थर्ड का सी हो गया, नहीं। फोर्थ, डिफाइन कार्निवोर्स विथ एग्जाम्पल्स। कार्निवोर्स किसे कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं कार्निवोर्स के आपके क्या हो गए, लायन हो गए, टाइगर हो गए, नहीं ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन, रेस्पायरेशन इज। रेस्पायरेशन क्या है, तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल टू सिंपलर मोलिक्यूल्स, ये एकदम सही है। सेकेंड, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होता है। थर्ड जो है सी में क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड, तो फूड का सिंथेसिस तो नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डी में बोथ ए एंड बी, तो दोनों ए और बी क्या है, सही है। इसलिए फोर्थ का आंसर जो है आपका हो जाएगा डी। नहीं चलिए अब हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा इज ए या एन। अमीबा क्या है, ए में है यूनिसेलुलर, बी में है इरेगुलर शेप्ड, और सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में नन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों राइट है। तो आपका आंसर जो है 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आंसर होगा आपका सी। नहीं 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। यानी फूड जो है उसके इंजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, तो वो होता है आपका स्यूडोपोडिया। नहीं तो 7 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 8, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, ह्यूमन, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, नन। तो किस में होता है, पैरामीशियम में। यानी 8 का जो है आपका आंसर क्या होगा, 8 का आंसर हो जाएगा सी। नहीं अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए असर्शन क्या दिया गया है, एनिमल्स शोइंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन आर ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक। यानी जो एनिमल्स जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं। तो होते हैं, नहीं अब रीजन देखा जाए क्या है, इन दीज एनिमल्स फूड इज टू बी इंजेस्टेड विद इन अ डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल। यानी जो फूड जो है उसका इंजेक्शन होने के बाद वो किस में जाता है, तो डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल उसमें जाता है। तो ये भी सही है। नहीं तो असर्शन और रीजन जो है दोनों सही है, और रीजन जो है वो क्या हुआ, आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इंजेक्शन के बाद जो है वो फूड जो है फूड वैक्यूल में जाता है, वहीं पर डाइजेशन होता है, नहीं इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी सेल के अंदर। इसलिए आपका आंसर जो है, आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। नहीं चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया गया है, तो वहां पर बताया गया था कुछ डायरेक्शंस, नहीं ए और बी अगर दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो वहां पर आंसर आपका ए होगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, तो वहां पर आपको आंसर बी करना है।
और सी में क्या था कि अगर असर्शन और रीजन, असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है, तो वहां पर सी करना था। और डी में था कि अगर दोनों गलत हैं तो वहां पर आपको आंसर डी करना है। नहीं, तो ये हुआ असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग अगला लेवल करते हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, अमीबा हैज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक नहीं होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है, इसलिए आपका जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट जो है आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड, हर्बीवोर्स ईट मीट, यानी हर्बीवोर्स जो है मीट को अपने फूड के रूप में ऑब्टेन करते हैं, तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स है, इसलिए सेकेंड जो है वो भी आपका फॉल्स हो गया। थर्ड जो है, इन पैरामीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर, तो पैरामीशियम में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इसलिए थर्ड जो है ये भी आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ, अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, तो ये क्या है, सही है, इसलिए फोर्थ जो है ये क्या है, ट्रू हो गया। पैरामीशियम है सिलिया फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, तो पैरामीशियम के पास सिलिया होता है मूवमेंट और भोजन को पकड़ने के लिए। नहीं, तो ये फिफ्थ जो है ये क्या है आपका, ट्रू हो गया। नहीं, तो ये था ट्रू फॉल्स। अब हम लोग अगला लेवल क्वेश्चन का करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज, यानी ऊर्जा का रिलीज होना, ऊर्जा का निर्माण क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। तो फर्स्ट का रेस्पायरेशन आपका हो जाएगा। सेकेंड, प्लांट्स ईटर आर नोन एज, यानी जो प्लांट्स को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। थर्ड, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पैसेज थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, नहीं, यानी इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में फूड का पहुंचना क्या कहलाता है, ये प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा, तो फैगोसाइटोसिस। फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स, डाइजेशन अकर इन द पैरामीशियम, तो किस प्रकार का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नहीं, ये था क्वेश्चन। अब हम लोग अगला लेवल क्वेश्चन का करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप्स का है। नहीं, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है, तो ये आपका कॉलम 1 हो गया और कॉलम 2। फर्स्ट में है हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स कौन है इनमें से, गोट है। नहीं, तो ए का जो मिलान है आपका किससे होगा, थर्ड से हो जाएगा। बी, अमीबा क्या होता है, तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है। नहीं, तो आपका बी का 4 हो जाएगा। सी, पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पररी स्टोमक के नाम से जानते हैं, तो डी जो है इसका सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग अगला लेवल क्वेश्चन का करते हैं। देखिए, मार्क द ऑड मैन आउट टाइप क्वेश्चन, यानी आपको बताना है 4 जो दिए गए हैं इनमें से कौन जो है ऑड है। नहीं, मैच खा रहा नहीं है। 3 जो है ए 1 कैटेगरी के हैं और एक जो है 3 से डिफरेंट है। तो डियर, गोट और बफेलो और ह्यूमन, तो डियर, गोट एंड बफेलो जो हैं ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। ह्यूमन आपका ओमनीवोर्स होता है। तो फर्स्ट का डिफरेंट क्या हो गया, ह्यूमन, नहीं, आंसर हो गया ये। सेकंड में लायन, टाइगर, वल्चर, ये 3 जो हैं ये क्या है आपके कार्निवोर्स हैं। डियर जो है हर्बीवोर्स है, तो सेकंड का जो है आपका हो जाएगा डियर हो जाएगा। थर्ड है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों के तीनों यानी 3 जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं। डॉग जो है मल्टी सेलुलर है, इसलिए थर्ड का जो आंसर होगा डॉग हो जाएगा।
और फोर्थ में ह्यूमन काउ स्पैरो बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर है, नहीं बॉडी ये इनका लार्ज है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा वो माइक्रोस्कोपिक है, नहीं। तो फोर्थ का आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। अब हम लोग अगला लेवल क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है क्या है, लेबल द डायग्राम, यानी यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इस पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं आपसे किए जा रहे हैं, नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेबल द डायग्राम, यानी जैसे यहाँ पर जो जो दिया गया है ए बी सी डी और ई, इनका लेबलिंग करना है, नहीं। क्या होगा नाम, तो ए जो है आपका क्या है, वो है न्यूक्लियस, ये फिगर किसका है, तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा में, नहीं, इसके बारे में आप लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो जो बी है, बी क्या है आपका दिया गया, फूड पार्टिकल है ये, सी जो है फूड पार्टिकल को जिसके द्वारा इंगल्फ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, तो ये है आपका स्यूडोपोडिया हो गया। डी जो है वो क्या है, अमीबा के अंदर, अमीबा के बॉडी में अब क्या होता है, यहाँ पर फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, तो ये डी जो है वो क्या है, फूड वैक्यूल है। यहाँ पर ई है, झिल्ली जो है मेम्ब्रेन जो है ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद बाहर कुछ मटेरियल जो है एक्सक्रीट हुए हैं, नहीं। तो बाहर जो भी मटेरियल्स जो है अमीबा के बॉडी से निकला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, नहीं। तो ये हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन यानी लेबलिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड कॉल्ड, यानी अमीबा जिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्यूडोपोडिया कहते हैं, नहीं। तो सेकेंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड कॉल्ड, तो फूड को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये हुआ फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फूड वैक्यूल कंसिडर्ड एज, यानी फूड वैक्यूल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नहीं, फूड वैक्यूल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है आपका टेम्पररी स्टोमक, नहीं। फूड वैक्यूल जो है उसको हम लोग टेम्पररी स्टोमक के नाम से भी जानते हैं, यानी स्टोमक का मतलब जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, नहीं। तो ये अमीबा में कुछ टाइम के लिए अपीयर होता है जब फूड का डाइजेशन होना रहता है, तो और फिर क्या होता है, ये डिसअपीयर होता है, इसलिए इसको टेम्पररी स्टोमक के नाम से जानते हैं। तो ये था क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड, नहीं। अब हम लोग अगला लेवल क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया जो है वो क्या है, डिस्क्राइब इट्स रोल इन न्यूट्रिशन, पोषण में या फिर न्यूट्रिशन में स्यूडोपोडिया का क्या भूमिका है, नहीं, कौन सा फंक्शंस उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर में स्यूडोपोडिया होता क्या है, तो स्यूडोपोडिया इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नहीं, फिंगर लाइक उंगली नुमा उभार होता है, नहीं, जो फूड को इंगल्फ करने में और मूवमेंट में हेल्प करता है, नहीं। तो स्यूडोपोडिया जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, जो अमीबा के बॉडी में क्या होता है, डेवलप्ड होता है
फूड को कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट में उसका रोल होता है। तो ये हुआ आंसर। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप जो है पूरी तरह से क्वेश्चन जो है उसका आंसर पा सकते हैं। अब अगला लेवल क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है, नहीं, यानी अमीबा अपना फूड जो है कैसे ऑब्टेन करता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, एनर्जी उसे कैसे मिलता है, और इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसके बॉडी से कैसे पास आउट होते हैं। तो ये सभी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नहीं, तो देखिए अमीबा जो है सबसे पहले क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है। नहीं, जब फूड उसके आसपास आते हैं, जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, अमीबा स्यूडोपोडिया के हेल्प से फूड को इंगल्फ कर लेता है। ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, दैट इज इंजेशन। नहीं, अब अमीबा के बॉडी में फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। नहीं, फूड वैक्यूल में ही लाइसोसोम की सहायता से वहां पर फूड का डाइजेशन हो जाता है। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ न्यूट्रिशन का, दैट इज डाइजेशन। नाउ अमीबा जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। नहीं, तो ये हो गया उसका एब्जॉर्प्शन। नहीं, और इसके बाद इस स्प्रेड किए गए फूड जो है यानी डाइजेस्टेड फूड जो है उसका उपयोग जो है यूज अमीबा जो है अपने बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करता है। नहीं, वृद्धि और विकास के लिए। ये हुआ आपका एसिमिलेशन, स्वांगीकरण हो गया। नहीं, एनर्जी जो है वो टूट करके ऊर्जा मुक्त करना। नहीं, ये है स्वांगीकरण। इसके बाद लास्ट स्टेप है इजेशन। नाउ अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबा के बॉडी में स्टोर रहते हैं, और जब इसकी झिल्ली जो है ब्रेक करती है तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इसके बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। नहीं, पूरा प्रोसेस हुआ ये था आज का लेक्चर जो है यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नहीं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। नहीं, हम लोग अभी तक अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन को पढ़े हैं, अब हम लोग ह्यूमन में न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक।